मित्रों नमस्कार। आज संसद में प्रियंका गांधी वाड्रा को बोलते हुए सुना, अच्छा लगा। प्रियंका जी की कांग्रेस में जो तुलना होगी या यूं कहें देश में भी जो तुलना होगी वो किससे होगी और क्यों होगी? तो इसका जवाब तो यही है ना कि राहुल गांधी से ही उनकी तुलना होगी। मतलब प्रियंका जी की तुलना उनके अपने बड़े भाई से होगी कि दोनों में ज़्यादा कैलिबर किस में है और ज़्यादा कैपेबल कौन है। तो इस बात का जो जीता जागता प्रमाण था, आज उनके लोकसभा में संविधान को लेकर जो चर्चा होनी थी, जिसकी उन्होंने शुरुआत की विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की होनहार नेता होने का उनको जो मुकाम हासिल होना चाहिए था, आखिरकार आज हासिल हो गया। और प्रियंका जी ने बड़ी शालीनता विनम्रता के साथ अपना भाषण पूरा किया और पूरे आधा घंटा उन्होंने बोला। और उनकी टीम काफ़ी अच्छी है। प्रियंका जी जिस बात को बेहतर तरीके से कह सकती हैं, उसी चीज पर फोकस रखकर उन्होंने अच्छा भाषण तैयार किया था और प्रियंका जी ने उसको बहुत ही अच्छे ढंग से डिलीवर किया। और उनका जो वोट बैंक है और जिसके लिए उनको भाषण देना था, उस मतदाता समूह को उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से संबोधित किया। उन्होंने संभल को संबोधित किया, उन्होंने वायनाड को भी संबोधित किया और एक दो अच्छी कहानियां भी वो ले आई। मतलब एक अच्छा भाषण होने के लिए जिस तरह का उसमें संवाद और पुट होना चाहिए था, प्रियंका जी ने उसे बखूबी अंजाम दिया। अगर संसद में बात करने के तौर तरीके और भाषण की राहुल जी से प्रियंका जी की तुलना करेंगे, तो उनका आज का मात्र यह भाषण ही राहुल जी के तमाम संवाद और भाषणों पर भारी पड़ता दिखाई पड़ेगा। और जो कांग्रेस की उम्मीद के रूप में प्रियंका जी दिखाई दे रही थी, वह कांग्रेसियों के लिए एक नया रास्ता खुलता हुआ दिखाई देगा कि प्रियंका जी राहुल जी से बेहतर नेतृत्व कर सकती हैं। और राहुल वर्सेस प्रियंका का जो एक नरेटिव चल रहा था, या यूं कहें समर्थक और विरोधी लोग जिस तरह का एक वैचारिक वाद विवाद और संवाद चला रहे थे, आज प्रियंका जी ने उसमें लीड ले लिया। यह बात सही है। और जो कांग्रेस का मतदाता समूह होता आया है, उसमें वो गरीब की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं और ख़ास तौर पर अल्पसंख्यक पर भरपूर जोर देते हैं। और प्रियंका जी के पूरे भाषण में जो बातें थी, वह इन्हीं को लेकर थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो सत्ता पक्ष के लोग बीच-बीच में चुटकी लिए या कुछ हल्ला मचाया, तो उन्होंने बड़ी सहजता और मुस्कुराते हुए ही उसका जवाब दिया। तो धीरे-धीरे अभ्यास से एक बेहतर संवाद स्थापित करने वाली वह नेता बन सकती हैं। राहुल जी जहाँ बात करते समय अटकते-भटकते रहते हैं और आपा खो देते हैं और उनकी आवाज़ बहुत तेज़ और गुस्से में दिखने के लिए वो एंग्री यंग मैन की जो छवि में आ जाते हैं, उससे प्रियंका जी काफ़ी बेहतर साबित हुई हैं। अब राहुल जी पर भी ज़्यादा दबाव बनेगा। और संसद में आज जिस तरह संवाद होते देखा हमने काफ़ी दिनों बाद, उसमें उसके बाद अखिलेश भैया भी बोले, वो भी अपनी बात काफ़ी अच्छे से रखे और अपना भाषण लिखा हुआ ले आए थे। लिखा हुआ भाषण जब दिया जाता है, तो उसमें तारतम्यता रहती है, भाषा अच्छी रहती है और आप क्या कह रहे हैं, यह भी आपको बेहतर तरीके से पता होता। कुछ भी बोलना नहीं होता है, क्योंकि संसद में आप जो भी बोलते हैं, वह इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है। ऐसे में जो हमारे नेता होते हैं, आप चाहे जिस पार्टी से हों, हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रक्रिया है और व्यवस्था है, तो जिसमें आप सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, आप हमारे जनप्रतिनिधि हों। हमने आपको वोट दिया हो या न दिया हो, तब भी आप हमारे प्रतिनिधि हैं। आप चाहे जिस पार्टी से संबंध रखते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भारत की संसद में आप कानून और नियम और व्यवस्था पे चर्चा करने के लिए गए हैं। उसकी चर्चा करिए। सिर्फ शोर-शराबा मचाते रहने से
कोई लाभ नहीं होता। सोचिए, संसद के बाहर राहुल जी लगातार रील बनाने में व्यस्त रहते हैं। आप विपक्ष के नेता हैं, नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर। रील और वीडियो के लिए तमाम टीवी चैनल और यूट्यूबर पहले से पर्याप्त काम कर रहे हैं। अगर आपको कोई बाइट देनी है, कोई इंटरव्यू देना है, तो किसी भी अपने फेवरेबल पत्रकार को ही पकड़ लीजिए, एक प्लान्ड इंटरव्यू ही कर लीजिए। शाम को डेली 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे का एक इंटरव्यू टेलीकास्ट हो जाएगा, या फिर अपनी यूट्यूब चैनल पर ही चला दीजिए। इस तरह शोर शराबा करते हुए भारत का नेता अच्छा नहीं लगता है। आप बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, या कोई और पार्टी हो, चीखता चिल्लाता मजा नहीं आता है। तार्किक ढंग से अपनी बात कहिए, तथ्यों तर्कों के साथ आइए, थोड़ी मेहनत करिए, क्योंकि अब गूगल और सोशल मीडिया का ज़माना है, जहाँ पर रील और वीडियो की भरमार है। पक्ष विपक्ष में सब जगह एक जैसी चीज़ें चल रही हैं, और सबको अपना एजेंडा तय करने और आगे बढ़ाने का एक जैसा अधिकार और मौका है। लेकिन संसद में बात करिए। जब संसद सत्र चल रहा होता और संसद की कार्यवाही नहीं हो रही होती है, शोर शराबा और हल्ला में सारा समय चला जाता है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान विपक्षी दलों को होता है, क्योंकि सरकार का तो कोई काम रुकता नहीं है। सारे बिल वॉइस वोट से और तमाम तरीके से पारित करा लिए जाते हैं, और विपक्ष को जो मीडिया कवरेज और इतिहास में दर्ज होने के अवसर होते हैं, विपक्ष वॉकआउट करके उन मौकों को छोड़ देता है। ऐसे में जब संसद में आप अपनी बात रखते हैं 10 मिनट, 5 मिनट, या आप जितना बोल सकते हैं, जो आपको अवसर होता है उसके माध्यम से दर्ज होने का जो अवसर है, उसे मत छोड़िए। और प्रियंका गांधी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है, और गांधी परिवार की लोकसभा में उनके भैया तो थे ही, अब प्रियंका जी भी आ गई हैं। राज्यसभा में उनकी माता जी यानी सोनिया गांधी पहले से विराजमान हैं। अब राहुल भैया के जीजा जी हैं, उनको भी जल्द से जल्द संसद में आ जाना चाहिए। इसका फायदा यह होगा कि उनको जो है एक ही जगह सभी लोग मिल जाएंगे, तो कमी खलेगी नहीं। जैसे अखिलेश भैया हैं, धर्मपत्नी के साथ ही संसद में बैठते हैं, तो बड़ी सहूलियत और सुकून की बात होती है। घर वालों की चिंता नहीं करनी पड़ती। पता चला भाभी जी हैं, बगल में देवर भी बैठा हुआ है, धर्मेंद्र भैया भी बैठे हुए हैं, ये रहता है, पूरा परिवार का माहौल है। ऐसा लगता है कि अपने घर में ही बैठ के बातचीत हो रही है, और अपने नेताओं का कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर भी बना रहता है। भाई ये परिवार में बात नहीं है, आप इसको बुरा मत मानिए। ये हमारे परिवार के काबिल और योग्य लोग हैं, जो संसद में हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपको बुरा भी लगता है तो कोई बात नहीं, आप दूसरे परिवार वालों को ढूंढ लीजिए और समर्थन विरोध करते रहिए। फिलहाल संसद में खूब सारी चर्चा और संवाद होना चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, तथ्यों तर्कों के साथ और कुछ हंसी मजाक के साथ एक दूसरे की टांग खिंचाई भी होनी चाहिए। फिलहाल प्रियंका जी की लॉन्चिंग के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ, कि कांग्रेस और बेहतर तरीके से संवाद करेगी। पिछली सरकारों ने क्या किया, क्या अच्छा और बुरा था, उससे भी हमें आगे बढ़ना है, और जनता के बीच बेहतर मैसेजिंग करनी है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।